नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं इंडिया नाम को लेकर, मतलब विपक्षी एकता की जिस मुहिम की शुरुआत पटना से हुई थी, बेंगलुरु पहुंचते पहुंचते उसका नामकरण भी हो गया और नाम की घोषणा भी हो गई। नाम का घोषणा हुआ इंडिया। जिस दिन इंडिया की घोषणा हुई चंद घंटों बाद एनडीए की बैठक थी, प्रधानमंत्री ने एनडीए का भी नामकरण मतलब मीनिंग बदल दिए। ये तो समझ में आया कि इंडिया का दबाव कितना नरेंद्र मोदी पर उस दिन दिखा था। उसके बाद उनके पार्टी के स्पोक्समैन, कई मुख्यमंत्री ने इंडिया जो लिखते थे इंडिया शब्द हटा लिए। ये सब चीज़ें तो चली आ रही थी। आज मोदी तो और आगे बढ़ गए और इस अंदाज में बढ़े जो उस नाम को भी उसी हिंदू मुस्लिम नैरेटिव में लेकर चले गए हैं। क्योंकि देखिए, वो इसी पिच के मास्टर हैं। हिंदू मुसलमान के अलावा अगर तीसरा कोई गेंद उस पर फेंक दीजिए आप। किसान आंदोलन हुआ बोल्ड, मणिपुर में हालत खराब है, यहाँ भी वो बोल्ड होंगे। कुछ मतलब बस हिंदू मुसलमान का होना चाहिए, तो फिर तो तड़का, छक्का तो छक्का। ब्रायन लारा से भी बढ़िया बैटिंग, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली भी फेल हो जाएगा जब हिंदू मुसलमान बन जाएगा। सोचता रहा भाई क्या हो इंडिया का तोड़। तो अब जनाब इंडिया का नामकरण जो किए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, ये विपक्ष लोग बहके हुए लोग हैं। ऐसा विपक्ष आज तक देश में किसी ने नहीं देखा। ओहो, बहुत दर्द हो रहा है मोदी जी को। अपने पार्टी के सांसदों की बैठक में वो कह रहे हैं और कहे कि इंडिया लिखता है, सही लिखता है ये लोग, क्योंकि ये इंडियन मुजाहिदीन का समर्थक ये लोग हैं। IM जो आतंकी संगठन था, भारत में विस्फोट करते रहता था, याद है ना। इंडियन मुजाहिदीन का भाई था जो पकड़ाया था नेपाल में, अपने ही बिहार के रास्ते से जाता था, भटकल बंधु, याद है ना। इंडियन मुजाहिदीन का वही चीफ था, भटकल बंधु। इस देश में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया इंडियन मुजाहिदीन। अब हालांकि अब वो एग्जिस्ट नहीं करा उस तरीके से मजबूती से। जब से भटकल भाई की गिरफ्तारी हुई ख़त्म हो गया। हालांकि भटकल भाई की गिरफ्तारी मोदी जी के काल में नहीं हुआ है, उनसे पहले हुआ, लेकिन उसका प्रभाव पड़ा भटकल की गिरफ्तारी के बाद। तो ये इंडिया इंडियन मुजाहिदीन का से लिया है। ये आतंकियों का संरक्षक रहा है, ये आतंकियों से जुड़ा रहा है, इसलिए लिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी याद करिए, वही उसी का उत्तराधिकारी सब है। यहाँ देख लीजिए, विपक्षी एकता में जितने लोग हैं, ईस्ट इंडिया अंग्रेजों का उत्तराधिकारी है, इसलिए उसमें से इंडिया लिया है। बात यहीं जाकर नहीं उन्होंने छोड़ा। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि ये जो है अभी चर्चा में देखते हुएगा, PFI खूब चर्चा है। PFI को लेकर पूरा देश में रेड चल रहा है। कभी दरभंगा में रेड होगा, PFI का पकड़ा है, कभी फुलवारी शरीफ में। तो PFI का फुल फॉर्म क्या है? पीपुल फ्रंट ऑफ इंडिया, आतंकी संगठन। ये PFI के सारे समर्थक हैं, संरक्षण देने वाले लोग हैं। तो इनको नाम ये पसंद आएगा ही आएगा। यहाँ से ये इंडिया लिए हैं, मतलब इन्होंने इंडियन मुजाहिदीन, PFI और ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम लेते हुए विपक्षी एकता ने जो अपना नाम रखा है उसको जोड़ने की कोशिश मोदी ने किया है। मतलब यहाँ भी हम हिंदू मुसलमान नैरेटिव को चलाएंगे, अंग्रेज करेंगे, ईसाई नैरेटिव चलाएंगे, यही कहना चाह रहे हैं। फिर बात यही नहीं रुकी। हिंदू मुसलमान तो यहाँ ठेल ही दिए, आतंकी संगठन घोषित करिए दिए। कई परिवारवाद का देख लीजिए, ये सब परिवारवाद का पोषक सब है, सब भ्रष्टाचारी सब है। और ऐसा विपक्ष आज तक जीवन में हमने कभी नहीं देखा। रीढ़ विहीन है, कोई नेतृत्व विहीन है, कुछ कायदा कानून से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब खत्म है एकदम विपक्ष। चलिए, कम से कम विपक्ष को विपक्ष तो मानने लगे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जी सहज नहीं है इंडिया नाम से, ये अब समझ में आ रहा है लोगों को कि अब इंडियन मुजाहिदीन, और अगर आप IM से जोड़िएगा इसको, ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो यही कहेगा ना कि आप थोड़ा सहज नहीं हैं। तो इनके बयान की खबर आते ही मीडिया में आजकल सबसे पहले बिहार से इनको जवाब मिलता है।
जरा सुनिए नीरज जी क्या कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी का नाम ले रहे हैं, परिवारवाद का। कुल खानदान तो आप ही के यहाँ बढ़ा हुआ है, शर्म लिहाज है, बोलने में थोड़ा भी शर्म लिहाज भी नहीं लगता है। तो जरा सुनिए नीरज क्या कह रहे हैं। आदरणीय जुमलेबाज प्रधानमंत्री जी, राजनीति के आपके जो सहबाला हैं, प्रकाश मेहता, सुखराम, हेमंत विश्वकर्मा, मुकुल राय, शिवराज सिंह चौहान, रमेश पोखरियाल निशंक, शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, अगर 56 इंच का कलेजा है तो यह बताइए कि इन पर आरोप क्या लगा था, क्या किस मामले की जांच हो रही थी, और उन तथ्यों के आलोक में सदाचार की परिभाषा पढ़ाइए। और परिवारवाद, अरे आपसे बड़ा राजनीति परिवारवादी कौन होगा? जो तो नेता, जो आपके नेता हैं, जरा देख लीजिए मंत्रिमंडल में ही घूम करके, आपका उनका बेटा को टिकट देने में लज्जा नहीं लगता है? तो त्याग, तपस्या, बलिदान के आधार पर नारा लगाने वाले जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनको नहीं सम्मान, बल्कि जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके बेटा को टिकट देंगे। कहीं अगर चुनाव रहेगा तो वहां के शीर्षस्थ नेता जो राज्य के अंदर हैं उनके बेटा को चुनाव लड़ाएंगे। तो परिवारवाद नहीं है, तो कौन सा है? एकात्म मानवतावाद है। आज राजनीति में नैतिकता आपके प्रवचन से, जो फर्जी प्रवचन है, उससे शर्मसार हुआ और भारतीय जनता पार्टी आतंकित हो गई है। विपक्षी एकता की मुहिम से यह स्पष्ट हुआ। फर्जी इंडिया कह रहे हैं। अरे भारत मां के कैसे सपूत है जो इंडिया को फर्जी कह देगा? और जरा देखिए, हम अभी वीडियो दिखाते हैं आपको, देखिए क्या हाल है इनका, कैसे ग्रह चक्र, जो 9 ग्रह का चक्र होता है, ने अपने गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस नाम दिया है। शॉर्ट में इसका मतलब इंडिया है। और हम कहना चाहते हैं, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। तो गेंद उनके पाले में है। वोट फॉर इंडिया नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं और सुशील मोदी बोल रहे हैं कि इंडिया, फर्जी इंडिया। अब तो ये अद्भुत है, अपने जाल में, अपने महाजाल में फंसे। देखिए, हम मोदी साहब को सदन में आके मणिपुर पे आप आके स्थिति पे बोलिए, हम इंसिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो अपने पार्टी में ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं। अरे भाई, मणिपुर पे बात करो, ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर बात करना है, उसमें कौन किस किस की पात्र क्या है, उस वक्त के हिंदू महासभा का पात्र क्या था, उस वक्त गोलवलकर गुरुजी का कहना क्या था, सावरकर जी का कहना क्या था, और उस वक्त के ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी में घुसने वाले कौन लोग थे, और क्विट इंडिया मूवमेंट में जो गांधी जी कॉल दिए, उसको तोड़ने का काम किसने किया? क्विट इंडिया में दोनों भाग नहीं लिए, तो वो बोले कि नौकरी क्यों घुमा लेते हो? ऐसा एडवाइस यही बीजेपी के उनके पूर्वज बोले। और आज हमको बोल रहे ईस्ट इंडिया का याद उनको आ रहा भी, क्योंकि चलो हमारा करता धरता चले गया, अब यहाँ कोई नहीं है। तो दूसरा और क्या है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता। ठीक है, नाम बदलने से कुछ नहीं होता, लेकिन नाम तो रखा जाता है। तो हमने इंडिया, ये जो नाम हमारे अलायंस पार्टी के लिए रखा, उनकी घबराहट क्यों? नाम में जब कुछ भी नहीं है तो घबराहट की बात क्यों हो रही? सुने, अब बताइए, मेक इन इंडिया इन्हीं का दिए हुआ है। ये इंडिया कहाँ से आया भाई? स्टार्टअप इंडिया, इंडिया शाइनिंग, सारा इंडिया तो इन्हीं का दिया हुआ है भाई।
जितना इंडिया शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में हुआ होगा या बीजेपी के शासनकाल में साइनिंग इंडिया जोड़ लीजिए, इंडिया का इस्तेमाल तो इस देश में कोई दूसरा पार्टी किया भी नहीं है उस तरीके से। तो क्या ये माना जाए कि मेक इन इंडिया जो है IM से लिया गया है, स्टार्टअप इंडिया माना जाए कि PFI से लिया गया है, साइनिंग इंडिया माना जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी से लिया गया है? जब मतलब निकालने की बात होगी तो विपक्ष इसी यही मतलब निकाल रहा है कि आप जवाब दीजिए। इतना जो आप योजना चलाए हैं उसमें जो नाम इंडिया रखे हैं, गांव-गांव तक इस योजना का आप चर्चा करते हैं, तो क्या ये आतंकी संगठनों से ये इंडिया लिया गया है? बात बढ़ी तो यहाँ तक चली आई है और विपक्ष ने भी अब इस तरीके से हमला करने लगे हैं। लेकिन सबसे इतर जो बड़ी बात है, जिन बातों को लेकर मोदी असहज है कि जिस राजनीति के वो माहिर खिलाड़ी रहे, गुजरात में भी हिंदू मुसलमान, और जब 2014 में आए तब भी ये हिंदू मुसलमान, लव जिहाद, जय श्री राम, ट्रिपल तलाक, जनसंख्या, धारा 370, कॉमन सिविल कोड, मतलब जो हो बस हिंदू मुसलमान को जोड़ते रहना है। एगो जो लाए थे सबका हम गणना करेंगे, कहाँ गया उनका योजना, पता ही नहीं चला कि हम गणना करेंगे सबका कि कौन मुसलमान ओरिजिनल है, कौन मुसलमान बांग्लादेश से आया है। कितना आंदोलन हुआ था, मुसलमान लोग आंदोलन किया है, कहाँ गया वो, क्यों नहीं ला रहे हैं? कॉमन सिविल कोड पर चुप क्यों हो गए? पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, बिल लाना चाहिए ना। इसमें अगर आप नहीं लाए तो अब तक पास एक कुछ बचेगा, दिसंबर राम मंदिर कीजिएगा कि कॉमन सिविल कोड लाइएगा, दोनों साथ तो लाने से आपको कुछ अच्छा तो होगा नहीं। परिणाम निकालने के लिए तो राम मंदिर ही काफ़ी है, झंडा लेकर घूम जाइएगा पूरा देश में, देखिए हम राम मंदिर बना दिए। तो बात यही है कि जब तक इस नैरेटिव पर इनका साथ मिलता रहा तब तक ये चीज़ों को बढ़ाते रहे। लेकिन जैसे ही कर्नाटक में इनको हनुमान जी साथ छोड़े हैं, मोदी जी थोड़ा असहज हो गया है। और इस असहजता का ही निशानी है इंडियन मुजाहिदीन, PFI और ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि मणिपुर की घटना के बाद जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी घिरते हुए दिख रहे हैं और जिस अंदाज में विपक्ष इनको मजबूर कर रही है कि सदन में आकर आप अपनी बात रखिए, कहीं न कहीं मोदी के लिए यही मुश्किल हो रही है कि सदन में वो भाई हम तो 56 इंची हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे भाई, मणिपुर जल जाए मर जाए हम नहीं कुछ बोलेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, किसान मर जाए डर जाए कुछ करे नहीं करेंगे, करना पड़ा। तो ये गुजरात मॉडल है, राजनीति का गुजरात मॉडल यही है कि भुरकी दो भुरकी, भुरकी से डर गया काम चल गया, अगर भुरकी से डट गया तो फिर पीछे हट जाओ, जितना पीछे हट सकते हो। तो भुरकी कौन देता है? जो कहेगा कि हमको 56 इंची जेट, इस अंदाज में बोलने वाला देखिएगा गांव घर में जो जितना तेज ऊंच आवाज़ में बोलेगा ना उतना अंदर से डरपोक रहता है। जैसी सिचुएशन आएगा अलग, सबसे पहले भाग खड़ा होगा वो। तो यही समझने की जरूरत है कि ये जो आज उन्होंने अपने सांसदों के संबोधित करते हुए जो बातें कही हैं वो दिखा रहा है कि मोदी अंदर से कितने कमज़ोर हो चुके हैं और घबराहट किस बात को है ये भी समझ रहे हैं। और विपक्ष जिस तरीके से अविश्वास का प्रस्ताव ला रहा है, उनको पता है कि अविश्वास का प्रस्ताव आएगा तो प्रधानमंत्री को सदन में बोलना पड़ेगा। तो ये खेल इस स्तर पर खेल हो रहा है। अमित शाह जवाब देने को तैयार था लेकिन विपक्ष में जवाब सुनने को तैयार नहीं है। तो ये बदलते हुए राजनीति की एक वानगी है कि देश में राजनीतिक मिजाज बदल रहा है। और जब से विपक्षी एकता को लेकर जो मुहिम चली है, खास करके मोदी इस मुहिम को फेल करने में जो जुगत लगा रहे हैं वो जुगत काम नहीं कर रहा है। ऐसे में आने वाले समय में मोदी के फ्रस्ट्रेशन का मतलब मोदी के तनाव का बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिले पब्लिक डोमेन में, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।